फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको ये स्कर्ट बनाना बता रही हूँ जिसे मैंने साड़ी से बनाया है और इसमें हमने ये बेल्ट भी लगाए हुए हैं और इसे आप किसी भी साड़ी से इजीली बना सकते हैं जो ऑल ओवर हो या प्रिंटेड हो। तो आइए शुरू करते हैं हम इस स्कर्ट को बनाना। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को टच करें और साथ ही बेल आइकन को भी टच करें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। साड़ी है जिसकी मैं स्कर्ट बनाऊंगी। इसके लिए इसमें ये देखिए, सिंपली आपकी कोई भी साड़ी हो जिसकी किनार ख़राब हो गई हो या आप पहन के बोर हो गए हो उससे आप इस स्कर्ट को बना सकते हैं। इसके लिए केवल 2 ही नाप ज़रूरी होते हैं। तो ये देखिए, इसमें सिर्फ आपको लेंथ चाहिए जो मैंने 40 इंच लिए और वेस्ट चाहिए जो मैं 30 इंच की बना रही हूँ, और एक चेन जो हम इसमें साइड में लगाएंगे। ये इनविजुअल जिप है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो लेंथ है वो 40 है, मैं इसमें से बेल्ट का 2 इंच माइनस कर दूंगी, तो 38 इंच हम साड़ी में से लेंथ लेंगे। तो सबसे पहले आइए मैं आपको थोड़ा सा पेपर पर बता देती हूँ जिससे आपको साड़ी की कटिंग करना ईजी रहेगा। ये देखिए, ये पेपर है। सबसे पहले हम इसमें से जो भी लेंथ लेनी होती है उस लेंथ को मार्क कर लेते हैं और जो नीचे का बचा हुआ हिस्सा होता है उसकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि लेंथ ज़्यादातर 44 या उससे ज़्यादा इंच होती है लंबाई में। तो इस तरह से आप नीचे से पूरी साड़ी में से एक पट्टी निकलेगी उसे निकाल लेंगे, उसे हम बेल्ट के रूप में यूज़ करेंगे और जो भी आपकी वेस्ट है उसे आप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। मैं अभी पेपर पर बता रही हूँ। और जो भी हमारा जैसे ये नीचे बचा हुआ कपड़ा रहता है, इसकी जो प्लेट्स लगाएंगे हम, इस प्लेट्स को इस बेल्ट के सेंटर में हम इस तरह से अटैच कर देंगे। और जो देखिए, मैंने बेल्ट बड़ा लिया है क्योंकि हम नॉट बांधने के लिए एक्स्ट्रा लंबाई लेंगे बेल्ट में। जब ये यहाँ दोनों साइड हम जब चेन लगा देंगे और ये कंप्लीट होगी तो बहुत सुंदर लगेगी। तो आइए हम कपड़े पर शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है जिससे इसकी कटिंग ईजीली हो जाए लंबाई में। और मेरे इसमें ये लेस लगी हुई है, आप चाहें तो लेस पहले पूरी साड़ी की निकाल लें, उसके बाद आप साड़ी की कटिंग करें। तो लेंथ चूँकि 38 है, लेकिन उसमें हम नीचे जो फोल्ड करते हैं और प्लस बेल्ट लगाने के लिए सिलाई के लिए भी चाहिए, तो मैं 40 इंच इसमें स्कर्ट की लेंथ लूँगी। ये देखिए, साड़ी का कपड़ा काफ़ी बड़ा है तो कैमरे में पूरा नहीं आ पा रहा है, मैं इसलिए सिर्फ नीचे का हिस्सा आपको बता रही हूँ। 40 इंच पे आप इस तरह से पूरी साड़ी को अच्छे से घड़ी कर और निशान लगा लें। मैंने लेस नहीं निकाली है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लेस पहले निकाल लें, जिससे कि आपको सिलाई करने में आसानी रहेगी। ये देखिए, इस तरह से पूरी साड़ी पर 4th पार्ट करके जो हमने बिछाई है, मैंने इस तरह निशान लगा लिया है और इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद जो साड़ी का हिस्सा है हम उसकी प्लेट्स लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, काफ़ी बड़ा हिस्सा निकलता है ऊपर कटिंग में। इसमें से आपको बेल्ट निकालना है। जो भी आपकी वेस्ट है उस वेस्ट को नाप के आप एक्स्ट्रा जितना भी लटकाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे ले लें। मैंने इसे करीबन 80 सेंटीमीटर मैंने इसे करीबन 80 इंच इसे कटिंग किया हुआ है। तो ये देखिए, मैंने इसे बिल्कुल एक जैसा कटिंग किया है और जो वेस्ट है उसका सेंटर में हल्का सा कट लगा के एक मार्क बना लिया है। ये देखिए, बीच में वेस्ट 30 इंच की है तो मैंने बिल्कुल सेंटर में 30 इंच का निशान लगा लिया है। अब जो बेल्ट में हमने निशान लगाया है, सिर्फ इतने हिस्से में ही हमको साड़ी के कपड़े की प्लेट्स लगानी है। तो ये देखिए, साड़ी में से हम जो एक साइड से हम प्लेट्स लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चूँकि हमें इसमें चेन भी लगानी है तो हम इसमें से 1 इंच कपड़ा छोड़ देंगे चेन लगाने के लिए। ये देखिए, 1 इंच पे मैंने मार्क किया हुआ है। और उसके बाद जो भी आपका कपड़ा बचा है उसमें आप अच्छे से गहरी प्लेटें लगाते जाएं और मशीन से पहले आप साड़ी में प्लेट्स लगा लें और उसके बाद बेल्ट अटैच करें। तो मैं आपको सबसे पहले प्लेट्स लगाकर बताती हूँ। ये देखिए, मैंने 30 इंच वेस्ट है तो 30 इंच का मैंने पूरे में प्लेट्स लगा ली है और 1 इंच कपड़ा मैंने इस साइड जो छोड़ा था उसे मैंने फोल्ड कर लिया है, जिससे कि जब हम चेन लगाएंगे तो धागे निकलते हैं साड़ी के कपड़े में से, तो वो धागे चेन में नहीं आएंगे
और ये देखिए दूसरी साइड भी मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ है, इसे भी मैं यहाँ इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। उसके बाद हम इसमें चेन अटैच करेंगे। तो मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ, मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। ये देखिए जो बेल्ट में हमने 2 निशान लगाए थे, 30 इंच बिल्कुल सेंटर में लिया है। अब जो हिस्सा हम चेन लगाएंगे, जो हमने फोल्ड किया है, उसे हम नहीं सिलेंगे और उसके बाद हम इस कट से लेके पूरा जो प्लेट्स वाला हिस्सा है उसे आप अच्छे से सिलकर दोनों को अटैच कर लीजिए। ये देखिए चूँकि बेल्ट काफ़ी बड़ा है, हमें सिर्फ कट के बीचों बीच इसे अटैच करना है इस तरह से पकड़कर। तो मैं इसे अटैच कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसे ऊपर से फोल्ड करेंगे। ये देखिए मैं बेल्ट को अटैच कर चुकी हूँ। सिर्फ हमने कॉर्नर का हिस्सा 1-1 इंच का छोड़ा है चेन लगाने के लिए, ये आप देख सकते हैं। और बेल्ट सेंटर में से अटैच है। अब हम इसमें चेन लगाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे नीचे से सिलाई लगा लेते हैं। और हमें इसमें सिर्फ अब बॉटम फोल्ड करना है और साइड में सिलाई लगानी है। ये देखिए ये बॉटम सिंपली आपको डबल फोल्ड करना है और उसके बाद जो लेस आपने साड़ी में से निकाली है उस लेस को आप लगा सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसकी सिलाई लगा लेती हूँ। सिर्फ चेन जितना हिस्सा छोड़कर मैं यहाँ तक इसमें सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए इतना हिस्सा छोड़ने के बाद, और ये देखिए मैं इसमें सिलाई लगा चुकी हूँ। सिर्फ अब हमें इसमें चेन अटैच करना है, उतना हिस्सा मैंने छोड़ा है। तो चेन को मैं इसे सबसे पहले सीधा कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसमें चेन सबसे पहले पिन से अटैच करेंगे जिससे हमें सिलाई करने में आसानी रहे। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसे अच्छे से पकड़ते हैं बिल्कुल बराबर से। और ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, जो अंदर हमने 1 इंच की सिलाई लगाई रहती है दोनों को पकड़कर, उतना ही हिस्सा फोल्ड करके आप इसे यहाँ इस तरह चेन पर जमाइए और इसे पिन से अटैच कर दीजिए। इस तरह आप चेन लगाएंगे तो बहुत इजीली चेन लग जाती है और बहुत सफाई से। चूँकि ये चेन भी इनविजुअल है तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी सिलाई होने के बाद। ये देखिए एक साइड से मैंने इसे फोल्ड करके लगा लिया है और दूसरी साइड से आप चाहें तो इसे पलटकर उल्टी साइड से भी लगा सकते हैं दूसरा हिस्सा। ये देखिए मैं इसे आपको पीछे की साइड कर भी बताऊंगी, आप इस तरह लगाएं। या देखिए पीछे की साइड जो हमने सिलाई ली रहती है उसका दूसरा जो कपड़ा रहता है वो इजीली पकड़ में आ जाता है और आप इस तरह से इसे पकड़कर सिलाई लगा लें। ये देखिए मैं पिन लगा रही हूँ अभी इसमें। ये देखिए आप देख सकते हैं ये जो सिलाई लगाई थी उसी का जो मार्जिन है ऊपर की साइड, उसमें हमने चेन लगा ली है। अब हमें इसमें सिंपली एक सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले आप देखिए बिल्कुल अच्छे से दबाव में आ गई। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे बिल्कुल चौकोर इस तरह से। तो ये देखिए मैं ये सिलाई लगा चुकी हूँ। सिंपली आपको दोनों साइड दबाव करते हुए जो भी पिन लगाई थी उसी हिसाब से आपको सिलाई लगानी है। ये अब मैंने चेन को खोल लिया है और चेन खोलने के बाद अब हम इसमें बेल्ट को फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए सिंपली आपने जो लगाया, जोड़ लगा ही चुके हैं हम बेल्ट में साड़ी का, हमें सिंपली इसे फोल्ड करना है। चूँकि मेरी लेस ऑलरेडी लगी हुई है तो मुझे इसमें कोई फोल्ड नहीं करना है, सिंपली उसे एक बार ही फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम जो बेल्ट का कॉर्नर है वहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे और आगे का जो कपड़ा है उसे आप अंदर की साइड हल्का हल्का फोल्ड करते हुए ऊपर से दबाते जाएं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि इसमें आप पिन लगा लें जो आगे की साइड है, और पिन लगा के इस तरह फोल्ड करते हुए आप बेल्ट को तैयार कर लें। आगे का जो हमने लटकने के लिए जो बनाया है एक्स्ट्रा बेल्ट, तो ये बहुत ईजीली सिलाई हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक पिन लगा लें और उसके बाद जो बेल्ट है उसमें हम पिन लगा लेंगे। ये देखिए, और अब हमें सिलाई में बहुत इजी पड़ेगा। और ये एक लेस जो इसमें लगी हुई है उससे ये बहुत सुंदर भी लगेगा। यही लेस हम इसके बॉटम में भी यूज़ करेंगे। ये देखिए मैं सिलाई कर चुकी हूँ। इसमें आपको हल्की सी झोल दिख रही है क्योंकि वो मेरी साड़ी में लेस लगी हुई है ऑलरेडी, इसलिए ऐसा लग रहा है। ये देखिए इस तरह आप इसे नॉट करिए और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। आप किसी भी साड़ी से इसे बना सकते हैं।
ये देखिए सिर्फ इसमें बॉटम फोल्ड करना है इस तरह से, और उसके ऊपर आपकी जो भी ये लेस है वही हम इसमें ऊपर लगा देंगे। ये देखिए ये कंप्लीट तैयार है। मैंने इसमें बॉटम फोल्ड कर दिया है, लेस लगा दी है, आप देख सकते हैं, और बेल्ट है। आप इसे किसी भी टॉप के साथ यूज़ कर सकते हैं, किसी भी साड़ी से बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।